भारतीय जब मनोज तिवारी गाते हैं बियर पी के लड़की वो डांस करेलू और कई गाना बनाया है दुम का। एक टीचर उनको बोली कि थोड़ा सा सरगाना गा दीजिए तो उसको कहा कि हट जाओ, तुमको सस्पेंड। जानते आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे तुम कौन सा मेंबर पार्लियामेंट? जनता चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम नाचने गाने से ठुमका से बदल गए हो, लेकिन और तुमने क्या खोया? तुम एक गाना गा के दुमका में झुमका है रेलू काशी में कनवाली, हम पूछनी की के चुरेला तोहरे वोट कलाली। एक गा गा के तुम एक थाली बजाकर और गाली। देखिए, मनोज तिवारी के विषय में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और मनोज तिवारी हमारे जिले के ही रहने वाले कैमूर भभुआ के, यानी जन्म से और शिक्षा तक हम जानते हैं उनका। बचपन से जो छिछोड़ापन उनके अंदर है, एक तो नचनिया गवनिया देश का भाग्य और विधाता बन जाता है। जिस तरह से देश को जिस तरह से एक नाचने गाने वाले तय करते हैं, देश के लिए युवाओं को रोजगार की बात मनोज तिवारी नहीं कर सकता है कि उसकी सरकार आके वो लोग क्या एक घूंट पिलाने के लिए देश को चले। राम मंदिर को लेकर उनका भाग्य विधाता बस प्रभु श्री राम है। उनके पास न कोई काम है, न दान है, न धर्म है। बस 81 करोड़ लोगों को फोकट का राशन देने का एक जुमला है। और जिस स्टेट में चुनाव जीत के वो आए हैं, 400 रुपये का सिलेंडर करें ना भाई। अब क्यों चुप्पी साध लिए? किसानों को 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह हो तो पूरे देश में सरकार भाजपा के खरीदो ना 3100 रुपया क्विंटल धान। आप उस मुद्दे पर नहीं। राहुल गांधी जी तो देश को जोड़ने के लिए निकले हो, तो कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं ना मांग रहे हैं। उनके बाद पर प्रधानमंत्री पूरे भाजपा का जुमला हिल जाता है, पूरा कुनबा हिल जाता है। भारतीय जब मनोज तिवारी गाते हैं बियर पी के लड़की वो डांस करेलू और कई गाना बनाया है दुमका। अरे इतने अश्लील गाना गा के एक उन्हीं के क्षेत्र यानी विद्यालय की एक टीचर कह दी कि आप हमेशा जहां जाते हैं गाना शुरू करते हैं। लेकिन एक टीचर, महिला का सम्मान की बात, एक टीचर उनको बोली कि थोड़ा सा सरगाना गा दीजिए तो उसको कहा कि हट जाओ, तुमको सस्पेंड। जानते आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे तुम कौन सा मेंबर पार्लियामेंट? जनता चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम नाचने गाने से ठुमका से बदल गए हो। लेकिन मनोज तिवारी जी मेरे मित्र, आप देश के लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठे हो। आप जब भी होता है एक देश के त्याग तपस्या बलिदानी के परिवार, जिन्होंने अपने पिता के मौत का कंधे से टुकड़ों टुकड़ों में जिस देश के लिए पिता को खोया, जो अपने दादी को खोया। और तुमने क्या खोया? तुम एक गाना गा के दुमका में झुमका है रेलू काशी में कनवाली, हम पूछनी की के चुरेलस तोहरे वोट कलाली। एक गा गा के तुम एक थाली बजाकर और गाली सरकार में आ गए। थाली बजाओ और लाइट जलाओ, कोरोना भगाओ। ऐसे सरकार और सत्ता में जुमलों। एक चाय बेचने वाला देश बेच दिया, सारे कल कारखाने फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, लेकिन जुमला अभी भी जारी है। और जिस तरह से राहुल जी का भय ही तो उनको कुछ बोलने पर मजबूर कर देता है। चाहे अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी कल का बड़ी अपशब्द भाषा में राहुल जी के विषय में बोले, देवेंद्र फडणवीस। मैं देवेंद्र फडणवीस पे एक सवाल करना आपके माध्यम से चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप यानी अजीत पवार के लिए कहते थे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। आपके नेता माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहे थे कि 70 लाख करोड़ के आरोपी को मैं जेल भेजूंगा। हमको क्या पता था आप दलबंदी बन के उनको डिप्टी सीएम बना दोगे। हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का जो यानी भ्रष्टाचार था, उनको सीएम बना देते हो। और राणे को भी मंत्री बना देते हो। नारायण राणे जो संसद में अपमान धमकी देता है, उसको आप मंत्री बना देते हो। जो संसद की गरिमा तोड़कर जो सांसद कटुआ मुल्ला कह के संबोधित करता है, उसको आप ऑब्जर्वर बना देते हो राजस्थान का। तो ये पार्टी के आपके जो रीति और संगत है, जो जिस मंदिर का निर्माण आप किए, उसी मंदिर में जो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप भगवान प्रभु श्री राम के नाम को भी आप लोग खराब नहीं करोगे। वहां गए कर्नाटका, हनुमान जी को बेचना शुरू किए। हनुमान जी ने दिखाया ताकत अपना, वो कम बैक हो गए। देखिए, धर्म का गुटी यानी जात पात में बांटकर जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे
यानी सरोज पद पर बैठे, उनको तो धर्म जाति की बात नहीं करना चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी आकर किसान का परिवार का बेटा हूँ, अपमान हुआ है। अरे भाई, वो तो जो मिमिक्री प्रधानमंत्री करते हैं, सबसे बड़ा जो जोकर हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो देश के संसद भवन के मंदिर में बैठकर राहुल गांधी जी को चिढ़ाने का, मिमिक्री करने का काम करता है, उससे बड़ा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। वो प्रधानमंत्री मिमिक्री करने वाले पर आप सवाल नहीं खड़ा करते हो। जो हमारे नेता को कांग्रेस का विधवा कितना पैसा ली, इस तरह का संबोधन करता है, जर्सी गाय कहता है, जो 50 लाख का गर्लफ्रेंड जैसा सवाल खड़ा करता है। वो सवाल तो उस पे खड़ा होती है कि देश के गरिमा को तार तार कर कर जात धर्म का और धर्म का घूंट पिलाकर ये मंदिर का ऐसा मेगा शो चल रहा है। ये देखो मंदिर का ये कर दिया, वो कर दिया। भैया, मैं भी सनातनी हूँ, धर्म को मानते हूँ, सारा सनातनी सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं। इसका मतलब ये है नहीं है कि उससे रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य कल्याण होगा, सड़क सुरक्षा होगा, महिला की सुरक्षा होगा। महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने के बाद जो बुलडोजर बाबा निरंतर कहते थे हमारे उत्तर प्रदेश को देखो, एक महिला निकल के चली गई, बेचारी कानपुर में मॉल से चलती है, बाथरूम तक जाती है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एमपी बनने के लायक नहीं है, पीएम कैसे बनेगा राहुल गांधी? पहले वो अपने पर ध्यान दे। उनका बेटा बट्टा मारकर कैसे किस तरह से वहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों को भगाया था, आप लोग भी देखे होंगे। ये लोग को क्या है कि चलती का नाव गाड़ी है, चल गई है, जुमलों की बरसात, झूठ की बौछार, और ये अपने देश का युवाओं का खत्म कर दिए रोजगार। ये ऐसी निकम्मी सरकार, इनको तो बदलेगा देश का जनता, श्रीलंका की गति होगी। अभी तो बेरोजगार युवा जिस तरह से घुसे थे पार्लियामेंट पे, उसी के लिए पूछा गया गृह मंत्री से, तो 139 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर दे रहे हो। लोकतंत्र को जिस तरह से आप धोखा दे रहे हो, बार बार दबाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब ठुमका लगा के संसद तक पहुंचे हैं। इनका सोच, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनका सोच और विचार किस तरह से होगा, इनकी जनभावना क्या होगा। देश को दूषित करने वाले लोग को चुनना नहीं चाहिए। ऐसे गवनिया बजनिया को संसद भवन में उस निर्माणकर्ता को चुनना चाहिए जो आम आवाम गरीब का सेवा करे, जो निरंतर देश के लिए निरंतर अपना त्याग तपस्या बलिदानी करे, जो दुख और पीड़ा को नजदीक से समझे। ये जाते हैं कुछ भी गजल कव्वाली गाना गा के और जनता का विश्वास ठुमका लगा के जीत के आ जाते हैं, तो उनका सोच नहीं बदलता है, समझदारी नहीं बदलता है। मेन मुद्दा यह है कि देश की जनता को एक धर्म का गुट, जब कुछ नहीं होता है तो हिंदू खतरे में आ गए। 14 से पहले भैया हिंदू खतरे में नहीं थे। 14 से पहले बोलते देश आजाद नहीं। एक कौन सा हीरोइन थी जो कंगना रनावत, वो आई कहीं 14 के बाद असली आज़ादी मिला है। पहले वो नंगे कपड़ा पहन के घूमती थी तब आज़ाद नहीं। और 14 से पहले हम लोग भी लग रहा था नंगे भूखे थे, कपड़ा नहीं था, बेवस्त्र के थे। ये मोदी जी आए तो हम लोग एक कपड़ा पहनने लगे, टोपी पहनने लगे, खाना खाने लगे। अरे देश को कितना भ्रमित करोगी। ठीक है, आप ईवीएम और किसी के उपयोग को अरे करके आप सत्ता में आ सकते हो, लेकिन जनता का विश्वास, लोकतंत्र को बहाल करने में, संविधान को मजबूत करने में जो जनता त्याग तपस्या बलिदानी, जो देश के हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है, जिनका खून से सींचा हुआ भारत भूमि है, जहां भारत में सुई नहीं बनता था, मिसाइल इसरो, एम्स, IIM नेहरू जी ने तैयार किया। उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं रचा, उन्होंने देश के लिए आनंद भवन दे दिया अपना पूरा, सर्वत्र इंदिरा जी सोना सेना को खड़ा करने के लिए दे, वो शौर्य करने के लिए पाकिस्तान को घुटना इंदिरा जी टेकवा दी। उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया। प्रोपेगेंडा करने वाली ये सरकार है। निरंतर अगर इन पर अटैक, कोई अगर देश के लिए लड़ता है तो मनोज तिवारी जैसे सांसद ऐसे नचनिया गवनिया कई ठुआ जाते हैं। जिस तरह का आप शब्द संसद भवन में खड़ा होकर बोलने तो कुछ आता नहीं है, संस्कार तो है नहीं, गाकर जनता का दिल जीत सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। मनोरंजन करने वाले देश की समस्या को नहीं जानते हैं। एक देश का त्याग तपस्या बलिदानी का बेटा, जो इंदिरा कपोता राजीव का बेटा है, वो तो त्याग जानता है, तपस्या जानता है, बलिदानी जानता है। प्रियंका गांधी हो चाहे नारी के सम्मान के लिए, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग पीड़ा देखे हैं, दर्द देखे हैं, सूटकेस पर लाशों का भरमार, उसके लिए तो कोई मनोज तिवारी चाहे कोई नेता नहीं आके कहा कि हम इतने मजदूरों को फंड देते हैं आपको फ्री में देने के लिए। 20,000 करोड़ आता है प्रोपेगेंडा, वो भी चला जाता है, वो भी लोन नहीं मिलता है। तो देश को सिर्फ भरमाया जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, संविधान को बदला जा रहा है।
रोड का नाम, सड़क का नाम, स्टेशन का नाम, यही बदल कर रोजगार मिलता है तो बदलते रहो। राम भक्ति करो, कृष्ण भक्ति हो तो हमारा पूर्वजों ने सिखाया है, कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और उसका फल की अपेक्षा मत करो, ये गीता में भी लिखा है। रामाहिति की रति। देखिए जनता वोट नहीं, देखिए 4,90,00,000 वोट मिला जनता, तो हमको 10 लाख वोट भाजपा से ज्यादा दी। इसको तो कोई मीडिया नहीं बताता कि कांग्रेस के तरफ वोट ज्यादा मिली। कई तरह, जिस तरह से आप देखिए बैलेट पेपर को जल्दी, जो वोट बैलेट पेपर से पड़ा था उसको भी बदला गया मध्य प्रदेश का स्टेट।